20 साल से लगभग ज़्यादा ही हो गया, लगभग 22 ईयर से लास्ट मैं नेचुरोपैथी के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों के पास लोग तब आते हैं, जब सब लोग मना कर चुके। जब सब लोग कहते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उस समय लोग नेचुरोपैथी की तरफ मूव करते हैं और उस पर्टिकुलर साइंस में जहाँ से लोग ना करते हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि फूड में जो हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी में खाते हैं, उसमें पावर इतना है कि ऐसे-ऐसे केसेस ठीक हुए हैं, अगर मैं सोचने बैठ जाऊँ आज, तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता, क्या ये ठीक हो सकता है? अब इसकी वजह आज पूरे सेशन के दौरान आपको डेफ़िनेटली ज़रूर पता लगेगा कि ऐसा क्या पावर है, ऐसी क्या शक्तियाँ हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट के पीछे एक्चुअली काम करती हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्पाइरुलिना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि सबसे पहले हम स्पाइरुलिना को जानते हैं कि एक्चुअली स्पाइरुलिना क्या होता है। उसके बाद हम कंपनी से रिलेट करेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि ये स्पाइरुलिना वर्ड एक्चुअली में कहाँ से आया? देखिए अगर लाइफ़ की बात करूँ मैं, ज़िंदगी की बात करूँ, जीवन की शुरुआत की बात करूँ, तो इस धरती पर समुद्र के अंदर अगर सबसे पहली ज़िंदगी, पहली लाइफ़ शुरू हुई, वो हुई ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट लाइफ़ मतलब सब कुछ नॉन लिविंग था। इस पूरी धरती पर ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। सबसे पहली लाइफ़ जो धरती पे शुरू हुई, वो ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, और वो और कुछ नहीं था, वो था हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना वर्ड एक्चुअली कहाँ से आया? स्पाइरल वर्ड इज़ अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हेलिकल होता है, और स्पाइरुलिना के अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तो इट इज़ समवॉट हेलिकल इन नेचर, स्पाइरल होता है, जिसके कारण इसका नाम स्पाइरुलिना पड़ा। 3.6 बिलियन ईयर अगो, 3.6 बिलियन ईयर पहले लाइफ धरती पे आई थी स्पाइरुलिना के फॉर्म। और अगर आप स्पाइरुलिना को के डीएनए को, स्ट्रक्चर को स्टडी करने लग जाएंगे, जितने टाइप के स्पाइरुलिना मौजूद हैं, अगर उनके डीएनए को स्टडी करना शुरू कर दें, तो आपको अपने लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानकारी होने लग जाएगी। ये एक सिंगल सेल स्पाइरुलिना, जिससे आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आज हम हायर ऑर्गेनिज्म बन गए, वो देन एक्चुअली किसकी थी? इसी स्पाइरुलिना की। इसी स्पाइरुलिना से आज हम बने, ये हमारी साइंस कहती है। लाइफ स्पाइरुलिना से स्टार्ट हुई और हम लोग लिविंग मीन्स हम कहाँ से आए? एक्चुअली में हम आए स्पाइरुलिना से, क्योंकि ना स्पाइरुलिना होता और ना इस धरती पे लाइफ होती, और ना लाइफ होती और ना आप होते और ना मैं। एक बहुत बड़ी बात है, स्पाइरुलिना जैसे ही धरती पे स्पाइरुलिना का ग्रोथ हुआ, स्पाइरुलिना ने फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, और वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में फैलना शुरू हुआ। और मतलब ऑक्सीजन का देन अगर आप बात करें इस एनवायरनमेंट में, तो वो है आपका स्पाइरुलिना, जिसके वजह से आज ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है। एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं स्पाइरुलिना की बात करूं, तो स्पाइरुलिना को हम लोग कहते हैं द बेस्ट फूड फॉर टुमारो। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बात करें कॉन्फ्रेंस में, इसे अवार्ड दिया गया है कि ये टुमारो फूड है। आने वाले समय में आपको एज ए फूड इसको इस्तेमाल करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इसको टुमारो फूड कहा जा रहा है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आज अगर हमारी कंपनी ने स्पाइरुलिना लॉन्च किया है, तो कितना मेजर प्रोडक्ट आपके साथ। अब बात अगर हम करते हैं, विकास जी की बात को कंटिन्यू करते हैं
कि GSGS प्लान के अंतर्गत स्पाइरुलिना को लॉन्च किया गया और इसे उस कंपनी ने इंडिया में बनाने की शुरुआत करी जिसको हम कहते हैं बैकफो, जो अमिटी ग्रुप ऑफ कंपनी का एक सब्सिडरी पार्ट है। और अगर मैं उसकी टर्नओवर की बात करूं तो 3500 करोड़ टर्नओवर। अब आप सोचिए कि एक 3500 करोड़ टर्नओवर की कंपनी अगर हमारे लिए पहला GSGS प्रोग्राम के तहत अगर एक प्रोडक्ट हमें दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी और क्वालिटी अश्योरेंस क्या हो। जिस क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी, तो डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी यूनिट है तो क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, ये हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में मैं स्पाइरुलिना को आपके सामने रखता हूं। स्पाइरुलिना एक्चुअली क्या है? अभी मैंने बोला ब्लू ग्रीन एल्गे है और इसके अंदर कंटेंट क्या है। अगर मैं स्पाइरुलिना के कंटेंट के बारे में बात करूं तो 60 to 70% स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। सबसे मेजर चीज आप समझिए। अब आप बात कैसे रिलेट करेंगे आप अपनी बॉडी से, क्यों जरूरी है आपके लिए, उसको समझने की जरूरत है। तो अगर मैं आपके बॉडी के एक एक सेल के बारे में बात करूं, अगर हमारे बॉडी के कोशिकाओं के बारे में बात करें तो हमारी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर हमारे एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में अगर आप बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का भी 60 to 70% पार्ट प्रोटीन होता है। मतलब आपकी बॉडी का मेजर पार्ट क्या है? प्रोटीन। और इंडिया में एक खास बात आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी अगर फूड में होती है तो वो प्रोटीन में ही होती है। मतलब जो चीज आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा चाहिए, वो आपकी डाइट में सबसे कम होता है। तो एक चीज बताइए, एक बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या एक लोहे के रॉड से जोड़ने के लिए क्या हम मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या मिट्टी दो लोहे के रॉड को जोड़ सकती है? डेफिनेटली नहीं जोड़ सकती। लेकिन लोहे के रॉड को लोहे से जोड़ने के लिए आपको लोहा या कोई एलॉय भी चाहिए, जो आयरन एलॉय हो। अगर दो लोहे के रॉड को जोड़ना है तो लोहे की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर आप अपने बॉडी को सही रखना चाहते हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है कि बॉडी एक्चुअली आपका किसका बना हो। तो अभी जैसे मैंने बोला कि लगभग स्पाइरुलिना में 60 से 70% प्रोटीन होती है और आपके बॉडी के मेम्ब्रेन्स को अगर देखें तो वहां भी लगभग प्रोटीन का परसेंटेज यही है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा लोहे को जोड़ने के लिए लोहा चाहिए, इसी तरह हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन को रिप्लेस प्रोटीन ही कर सकती है, दूसरी चीजें नहीं कर सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पाइरुलिना, एक मोटी मोटी बातों को समझे तो स्पाइरुलिना की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स फॉर प्रोटीन। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं स्पाइरुलिना की, मैं ग्रोथ की बात करूं तो स्पाइरुलिना अगर आप बात करेंगे तो समुद्र के उस लेवल पे स्पाइरुलिना होती है जहां पे ऑलरेडी अल्कलाइन मीडियम होता है, मतलब क्षारीय होता है, बेसिक होता है। मतलब समुद्र का वो तह जो ऑलरेडी क्या है? बेसिक है, अल्कलाइन है, क्षारीय है, वहां स्पाइरुलिना ग्रो करती। तो ये तो ऑब्वियस है, ये बात एकदम से क्लियर है कि जो चीज क्षारीय वातावरण में ही उगती है उसका खुद का नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली उसका खुद का नेचर बेसिक होगा, खुद अल्कलाइन होगा। और अगर नेचुरल साइंस की बात करूं आज के टाइम या मेडिकल साइंस की बात करूं तो मेडिकल साइंस और नेचुरल साइंस ये कहती है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी का 80% पार्ट अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ये बैलेंस मेंटेन नहीं है तो आप बीमार। किसी भी बीमारी का कॉज क्या है? एसिड और बेस का बॉडी के अंदर जो बैलेंस है, अगर वो मेंटेन नहीं है तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए, सिंपल सी बात करें, सुबह से शाम तक की रूटीन को आप देखें तो हम बड़े शौक से समोसा भी खाते हैं, बड़े शौक से कचौड़ियाँ भगोड़ियाँ भी खाते हैं, भुजिया भी खाते हैं और हमको कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं। ये सारी चीजें क्या करती है? जितनी फ्राइड चीजें हैं और ये सारी चीजें क्या करती है? आपके बॉडी में एसिड लेवल को बढ़ाती चली जाती है।
और जितना ज्यादा एसिड लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आप डिजीजेस के प्रोन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर। अब जैसा कि मैंने बोला कि स्पाइरुलिना एक क्षारीय वातावरण में उगता है, तो अगर आप स्पाइरुलिना को इंटेक करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में अल्कलाइन बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइन रेशियो बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप स्वस्थ होते जाते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल फंडा है, दो चीजें मैंने आपको बताई, एक स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, और एक बहुत सिंपल चीज बताई कि ये अल्कलाइन फूड है। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी प्रोटीन है, और आपकी बॉडी में 80% अल्कलाइन होना चाहिए, और स्पाइरुलिना आपका अल्कलाइन इन नेचर। तो ये दो चीज आपको पहले समझने की जरूरत है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत शॉर्ट में आप आज बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे स्पाइरुलिना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फाइकोसाइनिन। अब फाइकोसाइनिन एक्चुअली क्या करता है? फाइकोसाइनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है आपकी बॉडी में, और वो होता है आपके बॉडी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मतलब नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी में वो बढ़ा देता है, और जैसे ही नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो जो कैंसर और अल्सर, ये दो डिजीजेस आपकी बॉडी के अंदर हो नहीं सकते। और आपको मैं कमाल की बात बताऊं कि नॉर्मली अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत दिन तक अल्सर हो, इवन माउथ अल्सर अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा दिन तक रहे माउथ में, या आपका पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर हो, यही चीज आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो एक एलिमेंट जो पाया जाता है स्पाइरुलिना में, फाइकोसाइनिन, ये आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बढ़ाकर आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई तो ये आप समझ लीजिए कि डेफिनेटली आपको अल्सर और कैंसर होने के चांसेस नहीं हो सकते। इसके अलावा दो चीजें और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल एंड जेंथोफिल। अब एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं क्लोरोफिल और जेंथोफिल के बारे में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखते हैं हर छोटी बात पे वो गुस्सा करने लग जाते हैं, हर छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट उसमें अंदर आ जाती है। आप हैरान हो जाएंगे ये दोनों चीजें क्यों होती। ये दोनों चीजें होती है, ये दो क्लोरोफिल और जेंथोफिल अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा चिड़चिड़ाहटपन आपको रहेगी। लेकिन अगर आपने स्पाइरुलिना का इंटेक शुरू कर दिया तो ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए। क्लोरोफिल के बारे में मैं एक खास बात बताऊं, अगर आप साइंस के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन के बारे में मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर हम साइंस में देखते हैं तो उसके सेंटर में आयरन होता है और बाकी चीजें जो उसके स्ट्रक्चर में शामिल होती है वो, और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें सेंटर में मैग्नीशियम होता है और आयरन की जगह मैग्नीशियम, बाकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम। बात को समझिए मैंने क्या बोला, हीमोहीम और क्लोरोफिल दोनों का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल सेम होता है। अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, आपने सुना होगा, एक चीज आपको बताऊं, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा होते हैं आपके आसपास जो बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते, सूरज की रोशनी में खड़े हो जाते हैं और पानी पी लेते हैं, और कमाल की बात है उनका काम चल जाता है बिना खाए पिए। अब सोचिए कि ऐसा क्या हुआ, सोच सकते हैं आप ऐसा क्या हुआ कि सूरज की रोशनी के सामने खड़ा हुआ और पानी पिया और उसको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस समय एक्चुअली जो क्लोरोफिल है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस करता है और इनऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। एग्जैक्टली वही काम उस समय आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन करता है, वो एग्जैक्टली क्लोरोफिल की तरह रोल अदा करता है। सनलाइट लेता है, पानी वो साधु पी रहे वो और इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है, और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके। सोच के देखिए आप जिस स्पाइरुलिना को ले रहे हैं उसके अंदर अबंडेंट क्लोरोफिल है, और अगर आपके अंदर अबंडेंट क्लोरोफिल जा रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा खुराक की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप एक टाइम मॉर्निंग आवर्स में या दोपहर में या रात में, मैं अगर अपने प्रैक्टिस की बात करूं, अगर आप 3 से 4 कैप्सूल्स ले लेते हैं तो एक कंप्लीट मील है, इसके अलावा आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। ये एक कमाल की बात है
स्पाइरुलिना के साथ। तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है, एक्चुअली में आप ले क्या रहे हैं, आपने क्या इंटेक किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा स्पाइरुलिना के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको आईसाइट प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने इसका इस्तेमाल रेगुलर किया तो आईज की प्रॉब्लम आपको नहीं आए और जल्दी आपके हेयर व्हाइट नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बीटा कैरोटीन उसकी बॉडी के अंदर बहुत कम जा रहा है। अगर वो बहुत कम जाएगा तो उसके बाल बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो अगर आपने स्पाइरुलिना का इंटेक शुरू कर दिया तो एक कमाल की बात आप देखेंगे, सबसे पहले जो इम्पैक्ट आएगा आपका हेयर फॉल पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, मतलब हेयर फॉल आपके बंद हो जाएगा। स्पाइरुलिना में एक और कमाल की बात होती है कि लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, लगभग 4 पिगमेंट्स, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, 9 एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये आपके स्पाइरुलिना में ऑलरेडी मौजूद होता है। 100 से ज्यादा पोषक तत्व स्पाइरुलिना में अवेलेबल है। अब बात आती है कि स्पाइरुलिना तो मार्केट में बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो ऐसी क्या खास बात है कि एटमी के स्पाइरुलिना में ऐसी क्या खास बात? ये बहुत सी समझने की बात है। और मैंने आपको जैसा बताया कि अमिटी ग्रुप से के कोलैबोरेशन में एक्चुअली हम स्पाइरुलिना बनवा रहे हैं। अगर मैं मार्केट के स्पाइरुलिना की बात करूं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्पाइरुलिना नहीं, लेकिन मार्केट के स्पाइरुलिना की बात करूं तो मार्केट के स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों का डस्ट एडेड होता है और उन डस्ट में आप ये कह सकते हैं पाउडर एडेड होता है। उस पाउडर को स्पाइरुलिना जैसा कलर किया जाता है और फिर उसको स्पाइरुलिना के साथ मिलाकर पैक कर दिया जाता है। मतलब कहने का है कि अगर 1 ग्लास दूध आप पीना चाहते हैं और मैं प्योर गाय का दूध आपको देता हूं 1 ग्लास, तो आपके अंदर 1 ग्लास दूध जितना काम चला गया। लेकिन अगर मैं उस दूध में पानी मिला देता हूं तो उस 1 ग्लास जितनी भरपाई के लिए आपको 4 ग्लास दूध पीने की जरूरत है, क्यों 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया। मतलब अगर हम स्पाइरुलिना का एक कैप्सूल खाते हैं एटमी का, तो वो मार्केट के उस कैप्सूल के 4 कैप्सूल के बराबर होता है, हो सकता है। तो रेट भी 4 गुने का फर्क पड़ गया, अगर आप समझ सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मार्केट में रिसर्च कहती है कि कई सारे लोग स्पाइरुलिना में कई सारे पाउडर्स मिला देते हैं किसी किसी चीज का। देखिए, एक सिंपल सी बात करता हूँ, स्पाइरुलिना को खोल के देखिए आप। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो अगर आप नॉर्मल स्ट्रॉ ले लें, भूसा ले लें, भूसे में ग्रीन कलर कर दें तो एक जैसे ही दिखेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या है। तो ये एक्चुअली में हमने एक पर्टिकुलर जगह से अपने प्रोडक्ट को बनवाया। तो क्यों बनवाया? क्योंकि हम एब्सोल्यूट क्वालिटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट प्राइसिंग की बात करते हैं। ये एक खास वजह है जो हमने इतने बड़े ग्रुप को से कोलैबोरेशन किया स्पाइरुलिना डिजाइन करने। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रोडक्ट एक्चुअली आप ले रहे हैं, एक और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि कई सारे लोगों के जब जूते खोलते हैं, कई सारे लोग अपने जूते खोलते हैं, जुराब जुराब से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, आप दुखी हो गए हैं उससे ना, आपके ऑफिस में कोई काम करता है, खामखा जूता खोल के बैठ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, आप उसको स्पाइरुलिना दे दीजिए, कमाल की रिजल्ट आप देखेंगे, उसके पसीने से बदबू चले जाए। और ये कमाल किसका है? स्पाइरुलिना का कमाल है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो अपने को समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हैं स्पाइरुलिना। तो ये चीज एक्चुअली होता है स्पाइरुलिना के साथ। और मैं कुछ बातें शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको कि एक आप स्पाइरुलिना बहुत अच्छा करती है, वो आपके बॉडी के बीएमआर को बॉडी के बीएमआर बैलेंस करती है, मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट बैलेंस। अब कई सारे लोगों का एक नॉर्मल सवाल होता है कि भाई स्पाइरुलिना खाने से आप तो कहते हैं वजन बढ़ जाता है और किसी को कहते हैं वजन घट जाता है। ये क्या कहानी है भाई? आप कहते हैं स्पाइरुलिना खाओ वजन बढ़ जाएगा और कोई आपका कहता है स्पाइरुलिना खाओ वजन कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सी है कि बॉडी मेटाबॉलिक
अगर आपका नॉर्मल बैलेंस हो जाए, वो होगा जब आपका लीवर टोन हो। और स्पाइरुलिना के साथ एक खास बात आपको बताता हूँ, लीवर की एक्टिविटी को स्पाइरुलिना बहुत कर देता है। और एक बार लीवर फंक्शनल प्रॉपर हो गया तो बीएमआर अपने आप मैनेज हो जाता है। और बीएमआर मैनेज होने के बाद चाहे आपका वजन, अगर उसको बॉडी को रिक्वायरमेंट है वजन बढ़ाने की तो वजन बढ़ेगी, और बॉडी को रिक्वायरमेंट है वजन कम करने की तो वजन कम। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेबर टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों को आप कितना मर्जी खिला दो, उनका वजन नहीं बढ़ता। और आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा लो, एक रसगुल्ला खा लो आप, और देखो 2 दिन बाद क्या होता है आपका। सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? सर, वो एक्चुअली में उसका बीएमआर बहुत ज्यादा बैलेंस है उस लेवल का, उसको कितना मर्जी खिला दो आप, वो सब का सब वो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, बैठे बैठे का काम है, और धीरे धीरे हमारा लीवर क्या होने लगता है, स्लगिश होने लगता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका बीएमआर क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। जितना ज्यादा बीएमआर आपका कम होता जाएगा, वजन आपका उतना बढ़ता जाएगा। एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं तो कुछ नहीं खाता, पानी पीता हूं तो भी वजन बढ़ जाता है। सर, पानी पीता हूं तो वजन बढ़ जाता है तो ये 100% श्योर है कि उसका बीएमआर क्या है, बहुत ज्यादा डाउन। तो ये एक चीज समझने की जरूरत है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। ये आपको स्पाइरुलिना के साथ एक खास इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, कितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स आपके आसपास एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम से स्पाइरुलिना फाइट कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इन्वायरमेंट में जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स जितने भी इन्वायरमेंट में हैवी मेटल्स हैं, उसमें से सबसे डेंजरस हैवी मेटल जो आपकी बॉडी में लीवर और किडनी को डैमेज करता है वो है आर्सेनिक। और आर्सेनिक को स्पाइरुलिना को पावर होता है कि वो आर्सेनिक आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल अगर बॉडी से एलिमिनेट करने की पावर है, तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली स्पाइरुलिना आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। एक और कमाल की बात है कि अगर आप स्पाइरुलिना इंटेक करते हैं तो आपकी फूड क्रेविंग कम हो जाती है। फूड क्रेविंग कम हो जाती है मतलब ज्यादा खाने की इच्छा नहीं रहती। और इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं, और देखिए इंसुलिन लेने वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंसुलिन का डोज डे बाय डे बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेविंग बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर वो स्पाइरुलिना को इंटेक कर ले तो उसकी क्रेविंग कम हो जाएगी फूड के लिए, और क्रेविंग कम होगा तो इंसुलिन के डोजेस भी कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है स्पाइरुलिना से रिलेटेड डायबिटीज वालों। स्टेमिना को इतना ज्यादा बूस्टअप कर सकती है स्पाइरुलिना कि एचआईवी जैसी बीमारी से, एड्स जैसी बीमारी से आपकी बॉडी फाइट कर सकती। सोचिए, एड्स जिसका कोई इलाज नहीं है प्रॉपर, उसके लिए आपकी स्पाइरुलिना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर उसके लिए वर्क कर सकती। अगर जैसे मैं हीमोहिम की बात करूं कि कैंसर के लिए बहुत सारे लोग दे रहे हैं, अगर मैं कहता हूं अगर आपने उसकी कॉम्बिनेशन स्पाइरुलिना से बना दिया तो इसका फाइकोसाइनिन जो कैंसर सेल से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। ये एक खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने सुना और देखा होगा कि स्पाइरुलिना के साथ आपने एक चीज देखा होगा, कई सारे लोग पार्लर्स में जाते हैं और पार्लर्स में क्या करते हैं, वो स्पाइरुलिना का पैक लगाते हैं आपके चेहरे, स्पाइरुलिना का पैक लगाते हैं। और जब वो पैक लगाते हैं तो जब आप देखते हैं अपने फेस का ग्लो तो आप हैरान हो जाते हैं। तो मैं स्किन से रिलेटेड कुछ बात आपको बताता हूं जो नॉर्मली आपको शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं स्किन से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं स्पाइरुलिना से रिलेट करके। सबसे बड़ी बात, ये स्पाइरुलिना आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने की कैपेसिटी आपके स्किन को देती है। मतलब आपकी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेज ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती अगर आप स्पाइरुलिना ले रहे हैं। मतलब एक प्रोटेक्टिंग कवर आपके सेल्स के अराउंड। अभी मैंने बताया था कि आपके सेल के मेम्ब्रेन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और दिस इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये आपको क्या देता है, एक आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए आपको एक प्रोटेक्शन देता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करती है। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेट रिकवरी करती है। सेलुलर रिकवरी मतलब अगर सेल की डेब्रीज सेल्स ज्यादा ब्रेकअप होना शुरू हो गए हैं तो उसको ये रिकवर करती है, जल्दी सेल्स को ब्रेक नहीं होने देती। फाइन लाइंस और रिंकल्स अगर आपके फेस में डेवलप हो गए हैं तो उसको वो रिड्यूस कर देती है स्पाइरुलिना। नेचुरल एंटीसेप्टिक्स है, फर्म करती है आपकी स्किन को, आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करती है, जिसकी वजह से मुहासे वगैरह आपको चेहरे पे नहीं आएंगे, और आपकी स्किन को नरिश करती है। आप सोचिए कि स्पाइरुलिना से आपकी स्किन कितनी नरिश हो सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा मैं बात करूं हार्मोन बैलेंस के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए स्पाइरुलिना के अंदर आर्जिनिन पाया जाता है। आर्जिनिन एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोन बैलेंस करती है। अगर हमारे महिलाओं को देखें हमारे आसपास तो मीनोपॉज के अराउंड जब उनके मेंसेस बंद होने वाले होते हैं उसके अराउंड उस समय उनका मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, नेचर बहुत इरिटेटेड नेचर हो जाता है, उनको काम करने में मन नहीं लगता, हॉट फ्लैशेस आते हैं। लेकिन स्पाइरुलिना के अंदर आर्जिनिन मिलता है और वो आर्जिनिन उसके हार्मोन को बैलेंस करने में उस समय काम आता है जब कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर। आप सोच के देखिए क्या जबरदस्त चीज। और एक बात के साथ मैं अपनी बात को एंड करना चाहूंगा क्योंकि आज समय लिमिटेड है, कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है उसकी हाइट नहीं निकल रही, आपका बच्चा है कोई जो ग्रो नहीं कर रहा, आप उसको स्पाइरुलिना देना शुरू कर दीजिए, आप हैरान हो जाएंगे वो बच्चा बैठ के ज्यादा पढ़ेगा, उस बच्चे की हाइट भी अच्छी निकलेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये मैं अपने प्रैक्टिस के बेस पे आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं लिखा हुआ शायद ना। तो ये स्पाइरुलिना है, दिस इज एक्चुअली में सच अगर मैं बोलूं तो दिस इज कंप्लीट फूड। और अगर किसी को सेक्सुअल डिजीजेस है, अगर कोई सेक्स की प्रॉब्लम है किसी को, स्पेशली मेल्स को, तो मैं आपको बताऊं कहीं जाकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप डोजेस बढ़ा लीजिए इसका, 4 कैप्सूल्स स्पाइरुलिना का मॉर्निंग में, 4 कैप्सूल आप इवनिंग में स्पाइरुलिना का लेकर देखिए, आप बोलेंगे सर वाकई में क्या चीज है, हम खामखा केमिकल्स खाते हैं इसके। तो ये ऑल अबाउट स्पाइरुलिना इन शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट, थैंक यू।